सर, सुनवाई हुई, 10 तारीख को फैसला आना है, क्या तैयारी है, सरकार क्या चाहती है? देखिए, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि सरकार ओबीसी के जो डाटा है वो आज प्रस्तुत करे। सरकार ने जो हमारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है, उस आयोग की जो रिपोर्ट है, वो आयोग ने आज 600 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की है। और उसमें जो हमारे आयोग की तरफ से अधिवक्ता थे वो, और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे वो, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ सारा पक्ष रखा है कि सरकार ने बहुत विस्तृत रूप से ये पूरी रिपोर्ट तैयार कराई है, आयोग ने की है। आयोग को हमने संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया था और सारे जिलों के अलग अलग आंकड़े दिए हैं, सारा विस्तार से पूरा ओबीसी के बारे में बताया है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो जो ओबीसी आयोग ने जो आंकड़े और जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ उन आंकड़ों पर भरोसा जताएगा? क्या उम्मीद की आप इंतजार कर रहे हैं कि क्या ओबीसी को जो आरक्षण 27% मिलना चाहिए, जो सरकार भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, वो मिल पाएगा? आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग तो पहले दे ही चुके थे। जब वो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, उस समय 27% आरक्षण के साथ ही हुई थी और उसको लेकर कांग्रेस कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई और वहाँ पर उनने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। इस कारण से चुनाव स्टे हुए, नहीं तो उसी समय 27% आरक्षण के साथ पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव हो जाते। तो ये जो चुनाव नहीं हो पाए, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और आज कांग्रेस पार्टी को तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि जो डाटा वो कभी नहीं रख पाए, वो जो डाटा वो भी तो रख सकते थे, 1.25 साल सरकार में थे वो। हमारी सरकार ने तत्काल आयोग बनाया और आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार किया। 600 पेज की रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट पूरी एक एक जिले का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो ओबीसी की स्थिति थी, एक एक बस्ती की, सब जगह की रिपोर्ट, एक एक शहर की, एक एक गांव की पूरी रिपोर्ट आज आयोग के समक्ष प्रस्तुत, न्यायालय के समक्ष आयोग ने प्रस्तुत की है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके 10 तारीख को इस पर निर्णय देंगे। आपने कहा कि पहले भी इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हो पाए, अब कांग्रेस पार्टी लेकिन अपने आप को ओबीसी हितैषी और आपको विरोधी बता रही है। देखिए, हम कहाँ से विरोधी हो गए और वो कहाँ से हितैषी हो गए? उनने तो ओबीसी के लिए कुछ किया ही नहीं। हमने तो ओबीसी के लिए आयोग बनाया। हमने आयोग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और पूरी मजबूती से पक्ष रखा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो मतदाता है वो लगभग 48% है। नहीं है सर, वो कह रहे हैं ज्यादा। प्रमोद, यदि आप मंत्री जी से एक सवाल पूछें आप कि 10 तारीख को कोर्ट यदि फैसला सुनाता है, चाहे वो आरक्षण हो या आरक्षण के बिना, यदि कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो क्या सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है? सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, न्यायालय में रखी है, तो सरकार की तरफ से इसमें कहाँ कमी है? सारा प्रयास जो भी हो रहा है वो सरकार की तरफ से ही तो सारा प्रयास हो रहा है। और इसलिए ये चुनाव अभी तक नहीं हो पाए थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले, और कांग्रेस के कारण ही ये परिस्थितियां बनी। एक और सवाल है मेरा, यदि 10 तारीख को फैसला आता है तो सरकार कितनी तैयार है इलेक्शन कराने के लिए, चाहे तो वो ओबीसी आरक्षण के साथ या बिना ओबीसी आरक्षण के, कितनी तैयारी है? देखिए, फैसला आने के बाद जो फैसला आएगा उस फैसले की समीक्षा करेंगे और फिर आगे उस बारे में विचार करेंगे। यदि ओबीसी आरक्षण बढ़ा हुआ नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? नहीं, उसी के लिए फिर जो भी वैधानिक लीगल जो भी एडवाइस है
उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। आपकी मंशा ओबीसी आरक्षण के साथ हो या जो फैसला होगा उस हिसाब से? देखिए, सरकार की बिल्कुल साफ मंशा है कि पंचायत के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होना चाहिए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कह दिया है जो भी 10 तारीख को फैसला आएगा, यदि ओबीसी आरक्षण बढ़ा हुआ उस फैसले में मिलता है तो चुनाव के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। यदि हित में फैसला नहीं आता है, ओबीसी आरक्षण बढ़ा हुआ नहीं मिलता है, तो जो तमाम संवैधानिक और देखिए राय ली जाएगी एक्सपर्ट से और इसके बाद सरकार आगे फैसला लेगी। लेकिन इलेक्शन के लिए सरकार की पूरी तैयारी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी भूपेंद्र सिंह ने दी है। देखिए, इस बीच में सियासत भी भरपूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को ओबीसी हितैषी बता रही है, लेकिन सरकार के मंत्री ने पलटवार करते हुए मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब जरा हम याचिकाकर्ता के वकील वरुण जी के दोबारा चलेंगे। वरुण जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को भी आपने सुना होगा, समझा होगा। सरकार कह रही है फैसला आने दीजिए, समीक्षा करेंगे, हम तैयार हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, संवैधानिक जो प्रावधान है 5 ईयर इज द मैक्सिमम टर्म, उसके अंदर ही इलेक्शन कंप्लीट कराने पड़ते हैं। आप इसको मैक्सिमम विशेष परिस्थितियों में 6 मंथ आपको एक्सटेंशन मिला हुआ है जी। इससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। मगर यहाँ पे जो सीमा है लगभग 3 साल हो गई है। जो इतना जो गैप हो गया है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं ये विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप कोलैप्स कह सकते हैं इस प्रक्रिया को लेके, क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधानों का जो परिपालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीएमपी से बात करने के लिए। प्रमोद और राहुल, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।